साथसाथ अर्जुन के मन को बात लगी तो कहते हैं, प्रभु जैसा आपने अपने बारे में कहा है मैं वैसा देखना चाहता हूं। मैं इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। आप मेरे लिए कृपा कर दीजिए, मेरे लिए ये निराकार पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञान खोल दीजिए। अर्जुन भी कान से सुन रहा था पहले, लेकिन शहंशाह जी कह रहे हैं, सतगुरु कह रहा है कि कान से सुन के अखी देखो, आंख से देखो। अर्जुन ने भी वही कहा, क्योंकि सतगुरु हर युग में एक ही बात कहता है और एक ही बात कह करके उसको दर्शाता भी है, दर्शन भी कराता है। अब साधसंगत अर्जुन की इच्छा हुई इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को देखने की, तो कह रहा है कि प्रभु मेरे लिए ज्ञान खोल दीजिए, कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ना तो माम शक्यसे दृष्टम नैनम स्वचक्षुषाम दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्मे मैं योग में स्वरम। अर्जुन तो इन चमड़ों की निगाह से इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे वो दिव्य नेत्र दूंगा जिसके द्वारा तू मुझ अविनाशी परमेश्वर भगवान के दर्शन कर पाएगा। और वो सात्संगत दिव्य नेत्र दिए गए। आज सतगुरु ने सात्संगत जिन जिन को इस ज्ञान की समझ प्राप्त हुई उनको सात्संगत दिव्य नेत्र दिए, क्योंकि निराकार तो पहले से ही मौजूद था, निराकार कहीं गया नहीं था, निराकार मौजूद है आदि काल से। जब ये सृष्टि, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये नदी नाले पहाड़ पर्वत झरने इत्यादि सागर समुद्र ये कुछ भी नहीं थे, तब सात्संगत निराकार था, प्रभु था, परमात्मा था। उसी की ये रचना है, उसी ने इन सबको बनाया। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया, ऐसा परमपिता परमात्मा, ऐसा निराकार, ऐसा अविनाशी, ऐसा अपरिवर्तनशील सत्ता यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। इसको कोई लाने वाला नहीं है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। ये उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता है। ये ज्यों का त्यों इस धरा धरती पर सात्संगत इस ब्रह्मांड में अवतरित है। तो ऐसे परम सत्ता के दर्शन तो अर्जुन इन चमड़े की निगाह से नहीं कर पाएगा। मैं तुझे वो दिव्य नेत्र दूंगा जिसके द्वारा तू मेरे अविनाशी स्वरूप के दर्शन करेगा। और जैसा भगवान कृष्ण ने कहा, जैसा सतगुरु ने कहा, वैसा उसने किया भी है, किया वैसा। और सात्संगत ये ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के लिए खोल दिया गया। रथ वही है, कोई सात्संगत वहां पर कोई पूजा की थाली नहीं है, आरती की थाली नहीं है, धूप नहीं है, दीप नहीं है, नैवेद्य नहीं है, अक्षत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि युद्ध होना है वहां पर। युद्ध की रणभूमि में सात्संगत इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को देख करके अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और प्रार्थना करता है कि त्वमेव देव पुरुषस्य पुराण, तुम आदि देव हो और पुरुषों में सबसे पुराने हो प्रभु। और मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। मैं आपके आगे को प्रणाम करता हूं, मैं आपके पीछे को प्रणाम करता हूं, मैं आपके दाहिने को प्रणाम करता हूं, मैं आपके बाएं को प्रणाम करता हूं, मैं आपके ऊपर को प्रणाम करता हूं, मैं आपके नीचे को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सर्वत्र आप ही आप दिखाई दे रहे हैं मुझे। सब जगह आप ही आप हैं, आपके सिवा कुछ भी नहीं है, बस आप ही दिखाई दे रहे हैं। अब सात्संगत यहां पर आगे कह रहे हैं कि कथनी नाल करनी तुल जाए, जैसा कहा गया उसके अनुसार आप देख लें और आपका कर्म वैसा हो जाए। देखने के बाद इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा के प्रति आपका कर्म वैसा हो जाए जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा, जैसा सतगुरु ने आज हमारे लिए कहा है।
ऐसा कर्म भी हो जाए। अब सात्संगत भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक जगह पर पूछा कि अर्जुन, आपने ज्ञान लिया है निराकार का, प्रभु का, परमात्मा का, अविनाशी का, कैसा लग रहा है अब आपको? कहता है, प्रभु जैसा जैसा आपने मुझे कहा था इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा के बारे में, क्योंकि पहले कान से सुना और फिर आंख से देखा, तो कह रहे हैं अब कैसा लग रहा है, क्योंकि निराकार भी देख लिया, आप कान से सुन लिया, निराकार को देख लिया, इस पार ब्रह्म परमात्मा को देख लिया, तो अब कैसा लग रहा है आपको? तो अर्जुन कहता है, नष्टो मोहा, मेरा जो अज्ञान जनित मोह था हे प्रभु वो नष्ट हो गया है, और जैसा जैसा आपने अपने बारे में मुझे कहा था वैसा वैसा मैं देख रहा हूं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मैं उस परम स्मृति को प्राप्त हो गया हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा का अंश हूं, बल्कि मैं निराकार ही हूं। इसीलिए तो सात्संगत वेदों में आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही हूं ब्रह्म, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त हो गया सात्संगत। जिस ज्ञान से सात्संगत ये जीव आत्मा जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई थी और भटकन में थी, तो तब कह रहे हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादेन, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ये सब कुछ हो पाया है प्रभु। तो यहां पर जो कृपा हो रही है किसकी हो रही है? सतगुरु की। आपकी कृपा से मैंने जैसा सुना था इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा के बारे में, वैसा मैंने आपके इशारे के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा मैंने वैसा देखा भी है। तो कह रहे हैं कि कथनी नाल करनी तुल जाए, जीवन नु इकसार करो, फिर जीवन को लगा दो, क्योंकि फिर कथनी को कर्म में बदलना है। इस निराकार को देख करके अपने कर्म को इस निराकार के जैसे बनाना। अब निराकार कैसा है? निराकार क्या कर रहा है? निराकार सबकी पालना कर रहा है इस जगत में, और निराकार मौन है, ये कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोल रहा है। जितने भी संसार के कर्म हो रहे हैं सब इसके आगे हो रहे हैं, इसकी आंखों के सामने हो रहे हैं। तभी तो लिखा कि बिना कान के सबकी सुनता, बिना आंख के देखता है, बिना पैरों के चलता है, तन बिन परस नयन बिन देखा, इसका शरीर नहीं है फिर भी सबको स्पर्श कर रहा है। ये परमपिता परमात्मा। बस विशेषता इस बात की है कि मैं परमात्मा को देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं। सुनने की विशेषता नहीं है, सुनने के बाद देखने की विशेषता है कि मैं इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा को हर वक्त हर क्षण निहार रहा हूं, देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं। कबीर जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कबीर जी कह रहे हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखा तित तू। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, जैसे बूंद समुद्र में सोकत हेरी जाए। कह रहे हैं कि मैं इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा को देखते देखते, हेरत हेरत का मतलब होता है देखते देखते, रहा कबीर हिराए, हिराए खो गया, हिराए का मतलब होता है हट जाना, खो जाना। कबीर खो गया। अब कबीर क्या खोया? शरीर का नाम है कबीर, कबीर का शरीर का भान खत्म हो गया और केवल अब एक ही है निराकार, और ये जीव आत्मा, जीव तत्व। शरीर तो का भान खत्म हो गया कबीर जी का, तो रहा कबीर हिराए, शरीर खो गया है लेकिन अंतरात्मा इस निराकार के साथ में जुड़ गई है। जैसे बूंद समुद्र में, जैसे सात्संगत पानी की एक बूंद को समुद्र में डाल दिया जाए, ये जो नदी बह रही है इसमें एक बूंद पानी की डाल दी जाए। अब आप कहो कि जो बूंद मैंने डाली थी उसको मैं वापस ले लूं, वही बूंद चाहिए मुझे जो मैंने डाली थी, तो वो तो खो गई नदी में, वो कैसे वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। तो कह रहे हैं जैसे बूंद समुद्र में सोकत हेरी जाए, अब उसको मैं अलग से देखना चाहूं उस बूंद को,
तो उसको मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि दोनों का विलय हो चुका है, विलय हो गया हो। आत्मा का गुण इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा से मिल रहा है, इसलिए निश्चित है कि इसका विलय इस निराकार में होना है। और तेल का गुण पानी से नहीं मिल रहा, इसलिए निश्चित है कि तेल पानी से मिल नहीं सकता, क्योंकि दोनों के गुणों में काफी फर्क है। तो इस आत्मा का कल्याण करना है हमने, सतगुरु इसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो प्यार से कहना, धन्यवाद जी।